भाजपा सरकार आरएसएस का भारत बनाना चाहती है। आरएसएस चाहता है कि इस देश में मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता, संसाधन, सम्मान तीनों रहे। कुछ भी बोल देना है, ये भाजपाई न खुद पढ़ते हैं, न इन भाजपाइयों का शिक्षा से कोई मतलब है, और इन्होंने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट कर दिया। हम कलम किताब की बात करते हैं या हथियार की बात करते हैं। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वालों पर कोई एक्शन का प्रावधान नहीं है। अगर आंदोलन न करें अम्बेडकरवादी तो कोई बोले ना, आप मूर्तियां तोड़ते रहे कल। हम तो एक बात कहते हैं कि हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं। तो उनकी मूर्ति से डर लगता है तो विचारों से कितना लगेगा। सर, इसकी वजह से समता अधिकार सम्मेलन में आए हैं बक्सर में, क्या मैसेज देंगे लोगों को? आज बक्सर की इस ऐतिहासिक जिले में इस इलाके के तमाम प्रगतिशील लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का और समाजवादी ख्याल के लोगों का एक बड़ा सम्मेलन, समता अधिकार सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन का मकसद ये था कि इस देश को संवैधानिक तरीके से चलाया जाए। न्याय और समता जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार का मूल था, जो संविधान की प्रस्तावना में है, वो आम नागरिक तक पहुंचे। समता की बजाय हम देख रहे हैं कि विषमता बढ़ रही है। जाति के नाम पर विषमता, धर्म के नाम पर विषमता, आर्थिक विषमता। भारत मुट्ठी भर, भारत बहुत अमीर होता जा रहा है, बाकी लोगों को 5 किलो अनाज भी देना पड़ रहा है। गरीबी, बदहाली, भुखमरी, बेकारी, सब तो ये खाई बढ़ती जा रही। ये समता के खिलाफ है। न्याय की बात अगर आप करें तो न्याय की बजाय जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है उसी के ऊपर और न्याय के तंत्र उसके विरोध में काम कर रहे हैं। न्यायपालिका को लेकर निराशा है, पुलिस प्रशासन को लेकर निराशा है कि कमजोर को न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। तो जब न्याय और समता ही नहीं होगी तो भारत सबका कैसे बनेगा? आइडिया ऑफ इंडिया की बुनियाद ये है कि सब बराबर होंगे। अगर जात के नाम पर मुट्ठी भर लोगों को ताकत मिलेगी, बाकी लोगों को एहसास कराया जाएगा बार बार कि तुम कमजोर अभी भी हो। अगर धर्म के नाम पर लड़ने का माहौल हमेशा बनाया जाएगा तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? तो हम तमाम लोगों ने इस बात का संकल्प लिया कि हम इस देश में गैर संवैधानिक जितनी भी चीजें हो रही हैं, विषमता बढ़ाने वाली, अन्यायपूर्ण हो रही, उसके खिलाफ तमाम न्याय पसंद लोग, समता पसंद लोग एकजुट होंगे और संविधान की हिफाजत करने के लिए एक बड़ी लड़ाई की दिशा में इस चीज को ले चलेंगे। सर, यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया और अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं है। स्टे के बाद स्टे ही क्यों लगाया जा रहा है? ये एक सोची समझी साजिश है। केंद्र की भाजपा सरकार आरएसएस का भारत बनाना चाहती है। आरएसएस चाहता है कि इस देश में मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता, संसाधन, सम्मान तीनों रहे, बाकी लोगों को न्याय और समता मिल न जाए। इसलिए जब कोई भी इस तरह का प्रावधान आता है, आप यूजीसी की समता रेगुलेशन की बात छोड़िए, वो तो एक छोटा सा प्रावधान। हम तो ये कहते हैं कि वो और मजबूत बना करके और लोगों तक जाना चाहिए। इस देश में 65% आरक्षण बिहार ने दिया, कोर्ट ने रोक दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में। पहले योगी सरकार कहती रही घोटाला नहीं हुआ है, बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं घोटाला हुआ है। सरकार चली गई और ऊंचे कोर्ट में, वहां सरकार का वकील ही नहीं जाता, वहां कोर्ट के जरिए सब रुका हुआ है। न्यायपालिका में अब तो इस देश के बहुजन कहते हैं कि SC ST OBC न्यायपालिका में है कहाँ, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? तो न्याय पर भरोसा बना रहे, इस बात को लेकर के देश के लोग और जागरूक हो रहे हैं। पूरे देश को बचाने की जरूरत है कि दंगाई लोगों से, इस देश को जाति के नाम पर विद्वेष फैलाने वाले लोगों से बचाने के लिए लोकतंत्र के जो स्तंभ थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों को ऐसा लग रहा है कि आरएसएस और उसके लोगों ने गुलाम बनाया। हम उसे लोकतांत्रिक तरीके से फिर से संवैधानिक रूप में स्थापित करने के लिए पूरे देश के संविधान पसंद लोगों को एकजुट करेंगे, गोलबंद करेंगे और देश में समता और न्याय की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। सर, आप बिहार आए हैं, बिहार में लगातार बोधगया में बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने के लिए बहुत कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो न्यायपूर्ण आंदोलन चल रहा है बोधगया में, उन लोगों की मांग को बिहार के नए मुख्यमंत्री, बिहार की बीजेपी की सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार तत्काल सुने, क्योंकि ये बुद्ध की बात है, उन्हीं की बात है जिनको प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि मैं तो युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आया हूं। तो बुद्ध को मानने वाले अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि भाजपा उसको सुनेगी, और अगर नहीं सुनेगी तो बुद्ध के मानने वाले भी ये देखेंगे कि कौन जबान से बुद्धिस्ट है
और कौन विचार से। भागलपुर में जयंती मनाने के लिए आए थे वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे। अब तो इस देश में यही हो रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा विवेकानंद लगाए थे। तो महात्मा गांधी का जो है, महात्मा गांधी कहे होंगे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कबीर कहे होंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो। यही पढ़ाया जाएगा इस देश में बच्चों को। कुछ भी बोल देना है। ये भाजपाई न खुद पढ़ते हैं, न इन भाजपाइयों का शिक्षा से कोई मतलब है, और इन्होंने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट कर दिया। हम कलम किताब की बात करते हैं या हथियार की बात करते हैं। तो ये चूंकि अंधविश्वास और पाखंड फैलाना चाहते हैं, इसलिए ये शैक्षिक तार्किक बात नहीं करेंगे। इसलिए ये अब बताओ, बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान ये भाजपा के लोगों को क्यों नहीं कहना चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति पर कितना झुक जाते हैं प्रधानमंत्री। कहते हैं कि अगर बाबा साहब न होते तो मैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री न होता। तो बाबा साहब के विचारों का भारत तो बनाओ। बाबा साहब जो कहते थे ठीक उसका उल्टा किया जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को जनता पहचान रही है कि विचारों पर ताला और मूर्ति पर माला बीजेपी और आरएसएस ये कर रही है। इस देश की जनता बीजेपी और आरएसएस को उचित जवाब देगी। इस तरह के बयान को आपको लगता है कि एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी कई जो है ग्वालियर के डेवलपर द्वारा चलाई गई बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वालों पर कोई एक्शन का प्रावधान नहीं है। अगर आंदोलन न करें अम्बेडकरवादी तो कोई बोले ना। आप मूर्तियां तोड़ते रहे कल। हम तो एक बात कहते हैं कि हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं। तो उनकी मूर्ति से डर लगता है तो विचारों से कितना लगेगा।